सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम परम शुद्धम बिंबिस्थाने नमस्कृतम ओंकार दुनियागमय अपारा बामने अक्षर गणित सारा चारों वेद शक्ति है जाति ताति महिमा जगत प्रकाशितात्म तत्र यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुवृत्तं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं। शुद्धात्म देवी की श्री गुरु महाराज की द्वादशांग वाणी की अनंत सिद्ध भगवंतों की अनंत जिनेन्द्र परमात्माओं की। देखो जिनेन्द्र परमात्मा तो अभी वर्तमान में 20 है, इसलिए जिनेन्द्र परमात्मा माने 20 तीर्थंकर भगवंतों की और अनंत सिद्धों की जय। तो ये भावना के साथ में अपन चलते हैं। जितना समय है अल्प सा समय है और जिनवाणी सुनने के लाने बहुत मानस तैयार करना चाहिए। रात्रि में भी हमने बताया, बार बार हम बताते रहते हैं, जिनवाणी श्रवण के लाने बहुत मानस पटल की एक मानसिकता को इतना बहुत तैयार करना पड़ता है, क्योंकि तुम भवों के अभाव होने की कहानी सुन रहे हो। 84 के चक्कर से परिभ्रमण का अंत होने का क्रम बने, उसकी तुम जिनवाणी सुन रहे हो, उसकी तुम भावना सुन रहे हो, जिनेन्द्र परमात्मा की देशना सुन रहे हो। तो इसलिए भगवान आत्मा समय बहुत अल्प सा रहता है, बहुत अल्प सा समय रहता है। वहां तो देखो एक दशा बनती है, इतनी तन्मयता से जिनवाणी सुनी है, सुख आ रहे हैं और दुख भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं ना। जीवन एक बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? जीवन के लाने नदी की उपमा दी है। नदी जब जीवन चलता है ना, कि नदी की उपमा जैसा चलता है, नदी में जैसे जल रहता है ना, उस जल को कब धूप में से निकलना पड़े, कब छांव में से निकलना पड़े, कब सकरी में से निकलना पड़े, कब चौड़ी में से निकलना पड़े, कब ऊपर चढ़ना पड़े और कब ऊपर से नीचे गिरना पड़े। तो ये जीवन जैसा वो पानी जैसा चला जाता है, लेकिन वो सब सहता जाता है और एक लक्ष्य रखता है कि मुझे जाकर समुद्र में मिलना है। वो मिलना ही है पानी को, तो जाकर समुद्र में मिलना ही मिलना। पानी भागा थोड़ा बहुत तेजी से चला जा रहा है, कोई व्यक्ति किनारे पे भाग रहा, बोले थोड़ी रुको तो सही, तुम थोड़ा बताओ तो सही, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हैं? बोले बस मेरा स्वभाव बहने का है, बताने का टाइम नहीं है। अगर बताऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा और रुक गया तो मैं तालाब बन जाऊंगा, इसलिए मेरा नाम बहने का स्वभाव है। कहा नहीं, बोले बताओ तो, बोले जब तक हम तुमको बताएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बोले तुमको समझना है तो बस चलते चलो और हम तुमको बता ही देते हैं। चलता गया वो व्यक्ति, चलता गया और जरा सा संकेत ऐसा मत समझना चल बोलता है, केवल बात समझना, भावना रखना, भावना समझना। इसलिए भगवान इतनी सी बात बनी, जल का एक संकेत सा रहा। बोले मैं जब तक तुमको बताऊंगा तो मैं रुक जाऊंगा और रुक गया तो मैं तालाब बन जाऊंगा और तालाब बन जाऊंगा, वो तो अलग बात है। लेकिन जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा मैं बहने से बहुत पीछे रुक जाऊंगा। जब तक तुमको बताऊंगा तो क्योंकि मेरा तो बहने का स्वभाव है पानी, और ये अज्ञान की जीव की दशा का छाया है, मिथ्यात्व का इसका अज्ञान रूप एक टाटी अवस्था रहती है। वो बहता पानी कहता गया कि मैं रुक इसलिए नहीं रहा, बस बता रहा हूं तुमको। क्यों? बोले इसलिए नहीं रुक रहा कि मैं अगर 1 मिनट भी तुम्हारे पास रुकता हूँ, साथ रुकता हूँ, तो कम से कम 10 फीट पहले से मैं रुक जाऊंगा। पानी बहता गया। बोले इतनी तेजी से फिर क्यों बह रहे? बोले इसलिए बह रहे हैं कि मुझे जाकर समुद्र में मिलना है। ऐसे ही जीवन की समस्या, जीवन में भी सुख आ रहे हैं, दुख आते, घटनाएं तो घटती रहती हैं, सब चलती रहती हैं, लेकिन सुख आते हैं, दुख आते हैं। ज्ञानी हर दशा में मस्त रहते, तो मस्त रहने का तुम भावना, मस्त रहने का भाव ऐसी मस्तता के भाव के साथ चले तो कम से कम उपयोग तुम्हारे स्वभाव के आश्रय रहे, तो कम से कम मस्ती की जिंदगी, तो ऐसी मस्ती की जिंदगी नहीं जीना, ऐसी मस्ती की जिंदगी नहीं जीना कि भगवान मस्ती की जिंदगी में बस धन दौलत मोह माया में मस्त हो गए। इसलिए मोह में मस्त नहीं रहना
और राग में व्यस्त नहीं होना, और देश के परिणाम भी कहीं आ जाए तो त्रस्त मत होना। राग में मोह में इनमें ना मस्त रहो, ना देश राग उसमें देशता के परिणाम में त्रस्त रहो, तुम तो हर दशा में मस्त रहो। मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। अगर ऐसी आत्मा का स्मरण करते हैं परिणाम हमें अंतर आ जाता, वर्तमान में ही अंतर आ जाता, क्योंकि तुम जिनवाणी की शरण में बैठे हो, जिन शब्द की बात सुन रहे हो, तुम तीर्थंकर भगवंतों की बात सुन रहे हो, तुम परम प्रभुता की बात सुन रहे हो। और ऐसी प्रभुता में आता तो है चक्र, कुछ ना कुछ चलता रहता, चलने दो, आ रहा है आने दो, जानते रहो जाने दो। कहाँ है? इतना तो है ना, इतना तो कर सकते ना, आ रहा है आने दो, जानते रहो जाने दो। बताओ कौन है ही नहीं है। जब तक तुम बताने तब तक वो बहुत दूर चला गया, है ही नहीं है ना, है ही नहीं है। इसलिए जीवन भी एक समस्या सामने है। कभी इसमें धूप भी निकलेगी, कभी इसमें छांव भी निकलेगी, कभी इसे सकरे से में निकलना पड़ेगा, कभी फैल के भी निकलना पड़ेगा, कभी ये ऊपर भी पहुंचेगा तो कभी ऊपर से नीचे भी आता है। ये जीवन का चक्र चलता रहता है। इसलिए भगवान सब ऊपर ही ऊपर उठे, शिव नगर की यात्रा करें। जिस नगर का नाम अपनगर कह रहे थे वो शिव नगर, बोले वहां सिद्ध ही सिद्ध रहते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन निगोदिया भी रहते हैं। देखो निगोद अवस्था की क्या है कि एक जीव को हमें वापिस आना है, और एक जीव गए सो गए। तो ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत हैं और वहां अनंत निगोदिया भी हैं, लेकिन निगोदिया की यात्रा चलती रहती है और सिद्ध भगवान गए सो गए। ऐसे भगवान 14 गुणस्थानों के सिद्ध प्रभु है, और ऐसी सिद्ध प्रभु की अनुभव के लाने हम कैसे यहाँ करें? तो थोड़ी सी देर भी तो स्थिर होने नहीं पाते ना, रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। एक श्रापाचार्य ग्रंथ में कहा था आई है, थोड़ी देर के लाने स्थिर हो जाओ। दर्शनम स्थिरम जेन, जो आत्म दर्शन के लक्ष्य से अपनी भावना से अपने में स्थिर है। जनक का तो काम बन गया तनक से समय में, अष्टावक्र ने संदेश दे दिया तो उनका काम बन गया, चलो ठीक है बन गया उनका, अच्छी बात है। लेकिन इधर अरे तनक कान में पड़ी कुछ झनक और उपयोग चला गया, वहां आया ना। एक तरफ है जनक, एक तरफ है कनक, कनक कहते हैं सोना को, और एक कनक कहते हैं आटा वाला कनक, और एक है कनक और एक है तुम्हें इन सबसे हटके तनक। तनक माने जिसे नीलकंठ भाषा, तनक माने थोड़ा सो तनक। इसलिए तनक और जय परिणति में थोड़ा उपयोग जा रहा था स्वापी हो, वो बीच में कहीं कनक माने सोना का परिणाम आ गया, उसी समय उपयोग गया जो खिसक, और जहां कान में पड़ी पर पर्याय की जनक उस समय उपयोग ये खिसक गया। बहुत लंबी यात्रा हो जाती है, क्योंकि वहां सामने खड़ा था घोड़ा और समय था बहुत थोड़ा। ऐसे ही अब थोड़ी देर के लाने राजा जनक ने उपयोग को अपने में मोड़ा, खड़ा रहा सामने घोड़ा, क्योंकि समझ रहे थे समय है बहुत थोड़ा। ऐसे यहाँ कर्म कसाय राग देश मोह माया में बहुत लंबा है जोड़ा, और जिनवाणी सुनने को बहुत समय मिला है थोड़ा। ऐसे थोड़े समय में हम क्या करें? बोले एक काम बना लो, काम बनाओ एक, इसकी भावना आराधना के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाओ, और ऐसी स्थिरता का भाव बनाओ कि दर्शनम स्थिरम जेन ज्ञानम स्थिरम चारित्रम, माने दर्शन में स्थिर है, ज्ञान में स्थिर है, चारित्र में स्थिर है। तो ऐसी अवस्था को गुरु बाबा ने कहा कि संसार दीप्त मोहनदम, संसार में परिभ्रमण कराने वाला जो परिणाम था मोहिनी कर्म की प्रकृति का, ये सारा पर चक्र छूट जाएगा, हट जाएगा। संसार तिक्त मोहनम, इसका त्याग होगा। फिर क्या होगा? दर्शनम स्थिर, आत्मा में दर्शन स्थिर हुए, ज्ञान में स्थिर, चारित्र में स्थिर, सब चक्र मोह माया से हुए दूर, तो क्या होगा उसका फल? बोले मुक्ति स्थिरम सदा भवे, वो ही मुक्ति में जाके स्थिर होगा सदा भवे।
भवित माने हो जाता है। उनकी यात्रा है, शिवनगर की यात्रा है, चैतन्य की कहानी है, आत्मा की कहानी है। आत्मा की बात सुनने के लाने अध्यात्म वाणी को अनवरत सबने सुना, आगम को सुना, सिद्धांत को सुना और जिनवाणी को सुनने का पूरा सबने अपना मानस पटल तैयार किया। और ऐसे मानस पटल की तैयारता के साथ में उपदेश सार ग्रंथ की जो गाथा चल रही थी, इतना सा भाव है। 589 गाथाओं में मूल विषय तो सच्चा जो है ही है, पर मूल विषय जो है जनरंजन राग से हटना, कलरंजन दोष से बचना और मनरंजन से भी बचना। मनरंजन गारव, इसलिए 319 गाथाएं केवल मनोरंजन से हटने के लाने। जनरंजन की करीब 100 गाथा या कलरंजन की करीब 100 गाथा मानो, और मनोरंजन से हटाने के लाने 319 गाथाएं कहीं। क्या भगवान जनरंजन से भी बच सकते हो, कलरंजन से भी बच सकते हो, लेकिन मनोरंजन नहीं माने। मनरंजन माने मनरंजन गारव, ये मोहिनी कर्म की पर्याय है, इसलिए मनरंजन के गारव से भी बचने का प्रयास करो। एक सूत्र और बहुत अच्छा भी कहने में आ रहा था, मंदिर विधि भी करते हैं, समय पहले तो निकल जाता, तुमने मंदिर विधि कहाँ सुन पाई? वो पेज ही पलटते में समय निकल गया, या गीत संगीत के धुन संगीत में समय निकल गया ना। यही है कि अब ये है तो अब ये पढ़ना, अब ये है तो अब ये पढ़ना, अब ये पढ़ना। अपने यहाँ मंदिर विधि शाश्वत धर्म उद्देश्य है, कोई जनरंजन का ये टाइम पूरा करना समय नहीं है। इसलिए भगवान ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सुबह सुबह मूंगफली वाला बेचता रहता है, क्या कहता है? टाइम पास, टाइम पास। तो ऐसी जब कहीं मंदिर विधि टाइम पास का विषय नहीं है, भगवान समय पूरा करने का विषय नहीं है। मंदिर विधि शाश्वत धर्मोपदेश है, क्या धर्मोपदेश है, अतुल है, अनिवर्चनीय है, महादीर्घ है, केवली पुरुष कहने सामर्थ है, अचिंत चिंतामणि, चिंता कर रहे। ऐसा धर्मोपदेश तुम वर्तमान में पढ़ते हो या वर्तमान में सुनते हो, तो धर्मोपदेश को अपने बड़े श्रद्धा आस्था भाव के साथ करो। अपने यहाँ पर पूजा का विधान क्या है? बस यही तो है ना, मंदिर विधि, इसके बाद आरती चंदन प्रसाद। प्रभाव मंदिर विधि छोटी बड़ी नहीं हो, मंदिर विधि तो मंदिर विधि है। कहने गई बड़ी मंदिर विधि क्या है और छोटी मंदिर विधि क्या है? अरे उपदेश तो उपदेश है, तो इसलिए मंदिर विधि माने धर्म उपदेश है। बड़े आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ उसे करना चाहिए, और श्रवण भी करने के साथ साथ उसे थोड़ा सा स्मरण भी करना चाहिए। पर पर्याय कर्म कसाय का करो विस्मरण और आत्मा का करो स्मरण, ये कह रहे हैं तारण तारण। इसलिए बहुत अल्प सा समय है, और अल्प से समय में ऐसा योग संयोग बना, जिनवाणी कहने को सुनने का समय का अवसर आया, और ऐसे अवसर में परिचय भी बहुत अच्छा रहा। परिग्रह से हटने को प्रयास करो। परिचय तो तमाम हमाओ सबको बहुत पुरानो तो पहले से तो, लेकिन अब सबको होगा क्या? नहीं तो ये समझ करियो कि आज विदाई कर दो सो बस। तो ये भावना भाना, और एक गुरु बाबा के वैभव को अपने गिरवार वैभव माने जिनागम को, जिन सिद्धांत को जरूर जितना आगे बढ़ाओ, और स्वाध्याय के क्रम पे बिल्कुल जरूर। यहाँ भी स्वाध्याय होता, वहाँ भी स्वाध्याय होता, अच्छे स्वाध्याय में बैठ कर, और ऐसे आनंद की। अरे स्वाध्याय करोगे उत्तर अपने आप मिल जाते हैं सब, वहीं स्वाध्याय करोगे तो सब उत्तर मिल जाएंगे, नहीं तो इधर उधर उत्तर खोजने को फिर पूछने पड़ते हैं। स्वाध्याय अनवरत करो, और ऐसे स्वाध्यायता के साथ में जहाँ जो गाथा गुरु महाराज की 62 नंबर की उपदेश दिशा ग्रंथ में लीनम, लीनम माने लीनम, ये तत्काल धर्म मार्ग है। इसमें भी हाल पढ़े दिएगा था, देखो तत्काल कम में मिलिया अभी जिधर में लीना गुण चेतनितम वेद कहीना जिन सत्य दृष्टि संप्रोषित तम सोई ज्ञान निरूपम विरजंती मोक्षम। ये जगत धर्म है भैया, उधार धर्म नहीं है, और कोई चित्रगुप्त गुफा में बैठे हैं वैसा धर्म नहीं है। यहाँ तो भीतर अपनी व्यवस्था अपने अंदर शैली चल रही है। इसलिए भैया बहुत एकाग्रता से तुम सब ने जिन सत्य को सुना, जिन वाणी को सुना, और गुरु बाबा के वैभव को सुना। हमने एक बार कहा था कि जितनी जामे बुद्धि उतनो दे बताए, जाको बुरो ना मानियो और कहाँ से लाए हैं। ये लघुता इसलिए स्वीकार करते रहते हैं
कि कहीं अहम का परिणाम ना आ जाए, इसलिए वहाँ बैठे सो जमींदार, यहाँ बैठे सो चौकीदार, लेकिन कौन समय कौन सी कहाँ की स्थिति बन जाए, अहम को परिणाम बिल्कुल ना आ पाए, ऐसे भावना से स्वीकार करते रहते हैं। तुम सब ने बड़ी एकाग्रता से नगर दिशा में दोनों चैत्यालय में बैठकर धर्म देशना सुनी, गुरु महाराज के वैभव को सुना और सुना भी, चुना भी और अनुभव में लेने का प्रयास भी किया है। अब तुम जिस चैत्यालय के भावना से अंतिम पंक्ति में इतना संदेश आया, सिद्ध भूमि सुहावनी, तुम वास्तव में जहां बैठ गए वो सिद्ध भूमि में बैठे हो। एक जगह किसी व्यक्ति ने आत्म देव निरंजन की स्तुति पढ़ी थी, वो इतना बहुमान आया उनको कि तारणपंथी जहां बैठ जाए वहीं वहां का चैत्यालय है। क्यों है? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु, आत्म ही धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही रत्नात्र, जय के मनन करने से मुक्ति दशई की प्राप्ति। इसलिए भगवान आत्मा सिद्ध भूमि सुहावनी, मंगलमय सुखदाय, धर्म ध्यान नित्य करो, गुरुपद शीस नवाए। कहने में, वांचना में, सुनने में बहुत जगह अपने परिणामों से या कोई दशा से कुछ कुछ शब्द निकल गए होंगे, निकल शब्द तो निकल ही गए, वो शब्द भी निकल गए, इसलिए निकल गए होंगे। तो कोई भावना वास्तव में देखो, माँ चिंपाणी गुरु महाराज ये अथाह आगम महासागर है, यहाँ तक तो ये तो अथाह सिंधु है, लेकिन अब अपन तो बिंदु बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बिंदु रूप में प्रयास करते हुए निरंतर आगे बढ़ते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, सन्मार्ग पर चलने का और स्वयं को चलाने का, और अपना एक सहज भाव से कि अपने निमित्त से अगर कोई जीव सुलट ना पाए तो कम से कम मिथ्यात्व में ना भटक जाए, ऐसी भी प्रेरणा देते हैं। तो ये बार बार क्षमा भाव है, या अहम में कोई भी शब्द निकल गया हो तो वह के प्रति भी क्षमा भाव है। और आप सब भगवान आत्मा भी विदिशा में बैठे हैं, इसकी एकाग्रता से प्रभावना का योग बना था, बड़े जोर शोर से भगवान से लेकर आज तक या कल समापन की पालकी जी तक का बहुत प्रभावना मंगल महोत्सव के साथ नगर पूरा विदिशा देखो उमड़ जैसा, ऐसा उमड़ा कि अब सही है। सबसे ज्यादा जी दादा भी खूब गदगद है, दादाजी धन्नालाल जी, दादाजी, हम दादाजी कहते रहते हैं, बड़े गदगद बदल माने सभी करते। तो ऐसे जी है, तो ऐसे थे छोटे छोटे निष्ठा करते, देखो सबसे छोटे माने छोटे बड़े सब आल बाल गोपाल, ऐसे गदगद भाई। एक भावना तो जगी, क्या भावना जगी कि तारण तरण गुरु का प्यारा तुमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा, गुरु बाबा के वैभव को तुमने आगे बढ़ाया था, और आज उस अवस्था से निकले, कितनी आनंद की यात्रा भाई, कितनी आनंद में मत में है ना। लेकिन गुरु बाबा की प्रभावना का भी एक इस सत्य मार्ग की प्रभावना, क्योंकि अष्टांग अंग में एक प्रभावना नाम का भी अंग है, तो ऐसी प्रभावना भी करते जाना। और समय समय पे हम जो बात बता रहे थे महत्वपूर्ण, नगर समग्र पूरा विदिशा समाज, सकल समाज, क्योंकि अस्ताफ सकल समाज की ओर से हुआ था, तिलक भी सकल समाज की ओर से संपन्न हो गया, अस्ताफ का शुभारंभ यहाँ से हो गया था, तिलक वहां पे हो गया। इसलिए ये तो सब बात में ये इसलिए कि छोटे से बच्चों से लेकर, चाहे वो छोटी सी पाठशाला की डांडिया पार्टी से लेकर दिव्य पुरुषों तक, महिला मंडल, बालिका मंडल, सब पूरी विद्वत परिषद समाज और वर्षा युग समिति और कौन से रहना कोई है ना, दो ही समिति, सब पूरे मिलकर पूरी महिला मंडल और दोनों